बिहार में एसआईआर को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। जिस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, वही प्रक्रिया अब देश के 12 राज्यों में शुरू होने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है। दरअसल बिहार में इसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और वोटिंग वाले दिन से ठीक पहले बड़ी सुनवाई होने जा रही है, जिसमें कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा कि बिहार में वोटिंग एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट के तहत होगी या एसआईआर से पहले वाली पुरानी वोटर लिस्ट के तहत। दरअसल बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों को उजागर करते हुए विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग पर बीजेपी को जिताने की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही चुनाव आयोग ने ये एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में कराने का ऐलान कर दिया, जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, जहां ठीक बिहार चुनाव से पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया करा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू करने का ऐलान सुना दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में एसआईआर के दूसरे चरण की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि बिहार में एसआईआर का पहला फेज सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और अब इसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ये कैसे कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई है, जब ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक बिहार के बाद अब एसआईआर के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट को अपडेट करने, नए वोटर्स के नाम जोड़ने और पुरानी खामियों को सुधारने का काम किया जाएगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर की रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी, ताकि संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी और संगठित तरीके से हो सके। ये प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। अब आपको बड़ी बात बता दें कि जिन राज्यों में अब एसआईआर प्रक्रिया होने जा रही है, उनके विधानसभा चुनाव कब हैं, तो 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। यानी इन राज्यों में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब 4 नवंबर को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है, तो उससे पहले देश भर में एसआईआर कराने का ऐलान करने की जल्दबाजी क्यों की गई। ऐसे में विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां कह रही हैं कि जब बिहार की एसआईआर प्रक्रिया ही विवादों में है, तो उसे पूरे देश में क्यों फैलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन करते हुए कह रही है कि एसआईआर पारदर्शिता और सफाई का तरीका है। विपक्ष डर फैला रहा है। आपको बता दें कि बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया पर वोटिंग वाले दिन से ठीक पहले 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर की सुनवाई ये तय करेगी कि बिहार की वोटिंग किस लिस्ट के आधार पर होगी, एसआईआर के बाद जारी हुई नई वोटर लिस्ट के तहत या एसआईआर से पहले वाली पुरानी वोटर लिस्ट के तहत। अब जरा आपको यह भी समझा देते हैं कि बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद हुआ क्यों और कोर्ट में यह मुद्दा क्या रुख ले रहा है। तो बिहार में एसआईआर के तहत
7.8 करोड़ वोटर्स में से अब 7.4 करोड़ वोटर्स बचे हैं, यानी करीब 47 लाख वोटर्स के नाम काटे गए और 21 लाख वोटर्स नए जोड़े गए हैं। यही आंकड़े अब पूरे विवाद की जड़ बन गए। विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स का आरोप है कि ये बदलाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश है, जबकि चुनाव आयोग पारदर्शिता का हवाला दे रहा है। अब पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष आपको सुनाते हैं। तो चुनाव एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने कोर्ट में चुनाव आयोग का डेटा ही दिखाकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक नए वोटर्स ने 16.9 लाख रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन अब फाइनल लिस्ट आई तो 21.5 लाख नए वोटर जुड़े मिले। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि 4.6 लाख नए एक्स्ट्रा वोटर कहां से आ गए। योगेंद्र यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनका डेटा नाम और वजहों के साथ सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब जांच का वक्त बहुत कम बचा है। चुनाव आयोग ने अब तक नई डिलीशंस की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर नहीं डाली है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किन वोटर्स के नाम हटाए गए और किन के जोड़े गए, वो भी वजहों के साथ। उन्होंने कड़ी मांग रखी कि अब जब बिहार चुनाव में वक्त नहीं बचा है तो फाइनल लिस्ट फौरन सार्वजनिक की जानी चाहिए। अब जरा चुनाव आयोग का पक्ष भी जान लीजिए, फिर कोर्ट का रुख समझाएंगे कि इस मामले पर क्या है। तो चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने आरोपों का पलटवार करते हुए कहा था कि नामांकन की आखिरी तारीख तक वक्त है, हम लिस्ट पब्लिश करने की प्रक्रिया में हैं, इसके लिए किसी नए कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नामांकन की तारीखें भी बीत चुकी हैं और चुनाव बेहद करीब है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन केस बंद नहीं हुआ है। यानी कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भरोसा जताया था, लेकिन साफ कर दिया था कि जब तक सब आरोप दूर नहीं होते और ये साफ नहीं होता कि किन वोटर्स के नाम क्यों कटे और किन के क्यों जोड़े गए, तब तक ये केस बंद नहीं होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर फाइनल लिस्ट में साफ दिखे कि किन वोटर्स के नाम जोड़े गए और किन के हटाए गए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर गड़बड़ी मिली तो चुनाव आयोग को तुरंत सुधार करने होंगे। साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी मांग रखी कि उसे लिखित में बताना होगा कि क्या उसे एसआईआर जैसी प्रक्रिया करने का संवैधानिक अधिकार है भी या नहीं। तो सुनवाई से पहले ही अब चुनाव आयोग ने तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये प्रक्रिया लागू करने का ऐलान कर दिया। यानी ये सवाल अब सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र के ढांचे से जुड़ गया है। बिहार में एसआईआर वाले मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच कर रही है और वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को इस पर निर्णायक फैसला आने वाला है, जो पूरे चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। और साथ ही चुनाव आयोग के इस नए ऐलान पर भी, जिसमें उसने दूसरे राज्यों में भी एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है। अब जरा एसआईआर को थोड़ा समझाएं तो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है लेकिन नाम लिस्ट में है तो वो हटाया जाता है। अगर कोई 18 साल का हो चुका है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है तो जोड़ा जाता है। अगर कोई मतदाता उस इलाके से कहीं और चला जाता है तो उसका नाम भी हटाया जा सकता है। यानी एसआईआर का मतलब है वोटर लिस्ट की पूरी सफाई और अपडेट करना। अब सवाल कि क्या हर वोटर को दस्तावेज दिखाने होंगे, तो इसका जवाब है नहीं। जिनका नाम पहले से लिस्ट में है उन्हें कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर किसी का नाम कट गया है तो वो अपने दस्तावेज दिखाकर उसे दोबारा जुड़वा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर देश की सियासत सुलग रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाकर उसकी मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाकर दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं।
कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि कैसे कांग्रेस समर्थकों के वोट जानबूझकर काटे गए थे। राहुल गांधी का दावा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ चुनाव चुरा रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर भी विवाद गहरा गया जब वोटर लिस्ट में फर्जी एड्रेस, फर्जी नाम और फर्जी फोटो वाले वोटर्स पाए गए। यही नहीं, कई जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। अब बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 नवंबर को आने वाला है और ठीक 2 दिन बाद बिहार में वोटिंग है। क्या कोर्ट एसआईआर को हरी झंडी दिखाएगा या रोक लगा देगा? ये बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इससे भी बड़ा बवाल अब मच गया है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाकी राज्यों में भी एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला आया तो बाकी राज्यों में भी की जा रही एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाएगी, जो चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी।